सभी को सुप्रभात। नूतन वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और जिसका भी जो ड्रीम है वो भगवान इस साल में उसको पूरा करें। खासकर मेरे प्यारे बच्चों को भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे बच्चे के लिए यह नववर्ष अत्यंत खुशियों भरा होगा। वह जिस क्लास में होंगे मन से पढ़ाई करेंगे और इस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में और अच्छा करने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे। मैं बताऊं बेटा, हर एक वर्ष हमारी को कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। 2025 में हमने जो गलतियां की हैं उसको हमें 2026 में दोहराना नहीं है। तो हमारी गलतियों को हमें छोड़ देना है और एक नई ऊर्जा के साथ 2026 का आगाज करना है। जो हमें एक बात बताऊं, दुनिया के सबसे रिच आदमी एलन मस्क हैं, उनकी एक स्टेटमेंट था कि हमारे लिए टारगेट फिक्स करना बहुत जरूरी होता है। दुनिया अगर किसी काम को टारगेट करने में 1 साल लगाती है तो मैं उस टारगेट को 6 महीने में कैसे अचीव करूं, इसके लिए वो स्टडी बना के काम करते हैं। तब जाके वो आगे हैं और विश्व के नंबर 1 माने रिच मैन है। तो हमें भी अपने नूतन वर्ष में, नव वर्ष में अपने को अपना टारगेट बनाना चाहिए कि हमें क्या क्या अचीव करना है और उसके लिए स्टडी बनाना चाहिए। और खासकर बच्चों के लिए देखना चाहिए कि हमें हमने पिछले वर्ष में हमने क्या गलतियां कर दी जो इस वर्ष में हमें नहीं करना है, और अपने ड्रीम को गोल सेट करके अपने आप को अचीव करना है। साथ ही एक अच्छे इंसान के सारे गुण को अपने अंदर लाना है। हमारे बिहेव, हमारे आचरण, हमारे बोलचाल, हमारी भाषा किस तरह की है जो हमारे सफलता में रुकावट पैदा न करे, उसको अपनाना है और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना है अभी से ही। अगर हम अभी से ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे तो हम निश्चित ही एक अच्छा इंसान बनेंगे और अपने देश, अपने प्रदेश, अपने परिवार, अपने गुरुजनों का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे खासकर मेरे प्यारे बच्चों के लिए नूतन वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे बच्चे खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, हमेशा स्वस्थ रहें और अपने मम्मी पापा, अपने प्रदेश, अपने राज्य का 2026 में नाम करें, रोशन करें। एक एक खुशी हमारे लिए मायने रखता है। अगर हम एक क्लास 1 ईयर में हम एक क्लास आगे बढ़ते हैं तो उस क्लास में हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वही हमारा क्या करते हैं, एक अपने ड्रीम को अचीव करने में वो सहायता देता है। तो हमें अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए अभी से 1 वर्ष है, लेकिन 1 वर्ष में हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अगर हम अभी से ही उसको हम टारगेट के रूप में हम अचीव करना शुरू कर दे, सीखना प्रयत्न करने लगे, हाँ अपनी जो बैड हैबिट है उसको छोड़ देना है। सबसे बड़ी बात है बैड हैबिट। हमारे बैड हैबिट हमारे को ड्रीम को हमारे को अचीव करने में पीछे खींचता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे बच्चों को जितने भी बैड हैबिट होगा वो छोड़ देंगे और नए वर्ष में एक ऊर्जा के साथ अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, हमें भी अच्छा इंसान बनना है, हमें भी रिच मैन बनना है, हमें भी इस लायक बनना है कि हम दूसरों की सहायता कर सके, दूसरों के लिए अच्छा आदमी बन के दिखाना है। ठीक है, और अपने बिहार, अपने प्रदेश, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बच्चे इस नए वर्ष में अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम के लिए एक टारगेट फिक्स करेंगे और उसको अचीव करेंगे और दिखाएंगे कि हमारे अंदर ही कुछ करने की जज्बा है, हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, और पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरे से बड़े लोगों को सभी को प्रणाम, सभी को नूतन वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ। और भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे से जितने भी बड़े लोग हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे माता पिता जो भी हों, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा खुश रहे, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए हमेशा काम करते रहें, मानवता की भावना रखें,
हमें खुशियाँ तभी होती है कि हम एक दूसरे को अपनी खुशियों को बांटें। हम कोई अगर आ जाता है हमारे पास किसी सहयोग के लिए तो उसको सहयोग करें। दूसरों को खुशी खुशी देना भी बहुत बड़ा धर्म होता है, तभी अपने आप को खुशी होती है। हम बड़े अचीव ये भी नहीं करेंगे कि हम बड़े आदमी बन जाए और हमारे को रात को नींद ना आए, हमारे वजह से कोई दुखी रह जाए, ये भी बड़ापन नहीं है। तो इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमें बड़ा आदमी बनना है, लेकिन दूसरों को कभी भी डिमोरलाइज करके, दूसरों को दुख पहुंचा के बड़ा आदमी नहीं बनना है और नूतन वर्ष नहीं मनाना है। तो इस बात के साथ हमें इस योग्यता के साथ, इस इंसानियत के साथ बड़ा आदमी बनना है, अपने देश को, अपने प्रदेश को नाम रोशन करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करे होंगे। हाँ, मैं एक बता दूं कि आज नूतन वर्ष शुरू हो रहा है। मैं कुछ समय से दूर था आप सभी से, लेकिन अब पुनः आप सभी के साथ मैं आज से जुड़ूंगा और जो मैंने किया था कि चल एक नई शुरुआत करते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए कुछ करके दिखाते हैं ना, बोला था ना। तो जो भी बच्चे फिर मैं उनको साथ जुड़ूंगा आज से। मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में था, इसकी वजह से मैं नहीं आ पा रहा था, इसके लिए आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। और पुनः आप सभी को सहायता के लिए मैं आज से आप सभी के जो भी सब्जेक्ट का होगा उसके लिए मैं आज से ही पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, तो पुनः आप सभी को नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहें और एक नए जोश के साथ एक इस ईयर को सेलिब्रेट करें और अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते रहें। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। ढेर सारी आपको पुनः नववर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद।